हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज आपके सामने दो बड़ी अपडेट लेके आया हूँ। बात करेंगे 8th सेंट्रल पे कमीशन नोटिफिकेशन और टाइमलाइन, चेयरमैन और सदस्य कब होंगे नियुक्त और कौन होंगे, 25.2 लाख पेंशनर्स को ओआरओपी 3 एरियर, ओआरओपी 3 का एरियर अभी भी मिलना बाकी। सरकार ने संसद के मानसून सत्र में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। चाहे 8th पे कमीशन को लेकर हो, चाहे वन रैंक वन पेंशन एरियर को लेकर हो, ये सभी बातें ऐसी हैं जो डिफेंस पेंशनर्स को, या कह सकते हैं कि जो भी हमारे सर्विंग पर्सनल हैं, उनको प्रभावित करती हैं। तो आज के अपने इस वीडियो में सरकार ने संसद में क्या बताया, इन दोनों ही मुद्दों पर ये सारी बातें विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आज 29 जुलाई 2025 को सरकार ने राज्यसभा में एक अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 1052 का जवाब दिया। जो सवाल पूछा गया श्रीमती सागरिका घोष जी द्वारा, और सवाल था 8वें वेतन आयोग को लेकर। उन्होंने वित्त मंत्री जी से क्या पूछा, द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन अप्रूविंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th पे कमीशन की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डेट है वो कब करेंगे, उसके बारे में बताइए। वेदर द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द 8th पे कमीशन हैज़ बीन फाइनलाइज्ड, अगर 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और मेंबर्स का चयन हो चुका है, फाइनलाइज हो चुके हैं, तो इनके बारे में बताइए। नाम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, या ऑफिशियल अपॉइंटमेंट्स ऑर्डर क्या है। इफ नोट, आप इसके लिए क्या टाइमलाइंस हैं उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। द टर्म्स ऑफ रेफरेंस असाइन टू द 8th पे कमीशन एंड whether the ministry has set a specific timeline for the commission to submit its recommendations, if so the detailed therefore, if not the reason। उन्होंने फिर ये पूछा कि देखिए 8वें वेतन आयोग का जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, क्या मिनिस्ट्री ने उसके लिए कोई टाइमलाइन डिसाइड किया है, क्या जो कमेटी काम करेगी उनको एक प्रॉपर टाइम दिया जाएगा कि आपको 6 महीने के अंदर, 9 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। अगर ऐसा है तो बताइए, नहीं है तो इसके पीछे के क्या कारण है, उन पर आप प्रकाश डालिए। सरकार की तरफ से जवाब दिया गया वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी द्वारा। उन्होंने बोला, इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए डिसाइड किया गया है। इनपुट्स हैव बीन सॉट फ्रॉम मेजर स्टेक होल्डर्स, ऑफिशियल नोटिफिकेशन वुड बी इश्यूड इन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम, यानी जो निश्चित ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम है उसमें नोटिफिकेशन आ जाएगी। अब वो ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम क्या है उसके बारे में किसी को नहीं पता है और ना ही कोई जवाब दिया जा रहा है। जो जवाब है बिल्कुल सीधा दिया जा रहा है कि भैया उचित समय पर कर दे, लेकिन वो उचित समय क्या है, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई ऑथेंटिक जानकारी या डेट सामने नहीं आई। द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द 8th CPC वुड बी अपॉइंटेड वंस द 8th CPC नोटिफिकेशन बाय द गवर्नमेंट, जब सरकार 8वें वेतन आयोग की नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी कर देगी उसके बाद कमेटी और अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। इनपुट्स हैव बीन, देखिए बहुत सारे मंत्रालय हैं, रक्षा मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, पेंशन मंत्रालय और राज्यों से इनपुट्स मांगे गए हैं। द कमीशन विल मेक इट्स रिकमेंडेशंस विद इन द टाइमलाइन दैट विल बी प्रोवाइडेड इन द टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में टाइमलाइन दिया जाएगा उसके अनुसार वो कमीशन अपनी रिपोर्ट रिकमेंडेशन सबमिट करेगा। अब सवाल यही तो था कि टाइम चाहिए कि वो डेट क्या है, वो टाइम क्या है, लेकिन सवाल का जवाब गोल मोल दिया जा रहा है, लेकिन जो मेन पॉइंट्स पूछा जा रहा है, जो पर्पज है पूछने का, उस पर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। अब आगे बात करेंगे 8th सेंट्रल पे कमीशन के ऊपर। कल 28 जुलाई को यह सवाल पूछा गया राज्यसभा में, अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 843, एरियर्स अंडर ओआरओपी। अब ये सवाल पूछने में देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, वेदर द ऑल द एरियर्स हैव बीन पेड अंडर ओआरओपी स्कीम, जितना भी एरियर बनता था वो सबको पेड किया जा चुका है। द अमाउंट अलोकेटेड एंड स्पेंट बाय द गवर्नमेंट, एरियर्स के लिए क्या अमाउंट डिसाइड किया था, कितना दे दिया जा चुका है, और अगर बचा है द अमाउंट ऑफ एरियर्स पेंडिंग फॉर पेमेंट फॉर द एक्सर्विशन पर्सन, क्या कुछ ऐसे भी पैसे बचे हैं जिनका अभी तक नहीं दिया गया, तो उनके बारे में जानकारी दीजिए। सेम देखिए सवाल यहाँ पर दिया गया मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस श्री संजय सेठ द्वारा। एरियर्स ऑन अकाउंट ऑफ OROP 1 एंड OROP 2 हैव ऑलरेडी बीन पेड, OROP 1 और 2 का एरियर पहले दिया जा चुका है। हाउएवर द रिवीजन ऑफ पेंशन एंड एरियर्स
therefore have been paid to 25.2 lakhs eligible pensioners under OROP3। OROP3 में जो 25.2 लाख एलिजिबल पेंशनर्स थे उनको दिया जा चुका है। नो सेपरेट बजट, इसके लिए कोई सेपरेट बजट की आवश्यकता नहीं थी, नहीं किया गया कोई प्रोविजन अंडर OROP। हाउएवर जो एक अमाउंट था 16,925 करोड़ हैव बीन पेड ऑन अकाउंट ऑफ एरियर्स अप टू मार्च 24 और OROP अंडर OROP2 एंड OROP3 में 18 जुलाई 2025 तक 1271 करोड़ रुपए जो है पेड किया जा चुका है। यानी अभी भी कुछ ऐसे पेंशनर हैं जिनको OROP3 का एरियर नहीं मिला है। अब उनके बारे में जो जवाब दिया गया वो देखिए। द अमाउंट ऑफ एरियर्स पेंडिंग फॉर पेमेंट इज डायनेमिक, वो देखिए प्लस माइनस होता है, डायनेमिक है, एंड ascertained as per the revision of pensions ex servicemen received by the disbursing agency। और जो भी देखिए ex servicemen को पेंशन मिलती है डिसबर्सिंग के द्वारा, उसके हिसाब से जो रिवीजन होता है उसके अनुसार ये अमाउंट प्लस माइनस होता रहता है। तो यानी कितने पेंशनर्स बचे, द अमाउंट ऑफ एरियर्स पेंडिंग, कितना पेंडिंग बचा है, उसके बारे में ऑथेंटिक जानकारी नहीं दी जा सकती है। ये अमाउंट डायनेमिक है और ऐसा यहाँ पर बताया गया। लेकिन जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भैया इतने लाख पेंशनर थे, इतने पैसे मिल चुके हैं, इतने पैसे OROP3 मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत से पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको OROP3 का एरियर नहीं मिला है। अब उनको कभी देखिए एरियर के बारे में बात करूं तो बहुत से ऐसे पेंशनर्स हैं उनको एरियर मिल चुका है लेकिन PPO उनका जनरेट नहीं हुआ है। एरियर मिल चुका है देखिए PPO से पहले, या PPO जनरेट हुआ है, एरियर मिल गया है, फिर वापस उनका PPO एज इट इज़ हो गया है, अब उससे रिकवरी करी जा रही है, फिर वो ग्रीवेंस डाल रहे हैं, फिर वो रिकवरी से पैसे वापस दे दिया जा रहा है। यानी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है, स्पेशली जब से ये स्पर्श नाम का सिस्टम आया है। तो बहुत ज़्यादा देखिए स्पर्श से उम्मीद और आशा की नहीं जा सकती है, और स्पर्श का हमेशा से यही रहा है कि वो पेंशनर को तंग ज़्यादा करता है, उनका बेनिफिट ज़्यादा देता है। तो ये थी आज की टोटल 2 प्रमुख जानकारियाँ OROP एरियर और 8 सेंट्रल पे कमीशन के ऊपर। ये जानकारी आपको कैसी लगी और इस चैनल से जुड़कर आपको कैसा लग रहा है, अपने अनुभव ज़रूर शेयर करें कमेंट्स के माध्यम से। ऐसी ही जानकारी वर्धक वीडियो के साथ आपके साथ फिर जुड़े रहेंगे। बने रहिए नैन स्कूल के साथ। जय हिंद, जय भारत।